हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ठंड का मौसम है और सभी रजाई में ही बैठे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो बिल्कुल ही रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि ये मेरी ही एक फ्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी मुझे आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी देखकर दंग रह गई थी। क्योंकि मैं भी बिल्कुल इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब उसके साथ ऐसा हुआ और मैंने उसके साथ ऐसा हुआ देखा, तो मेरी आंखें दंग रह गई कि क्या भगवान के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ ही वास करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं या जिनको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है और जो चाहते हैं कि वो इन सब की रियलिटी को जाने, तो आज मैं आप सबको एक सच्ची और खौफनाक घटना सुनाने वाली हूँ। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो गाइस, आप सबके लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जो बिल्कुल ही सच्ची है। तो दोस्तों, मैं भारत की ही वासी हूँ और एक ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ भूतों प्रेतों का वास होना या कुछ ऐसी बातें, मतलब इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करता। मेरे लिए भी विश्वास करना बहुत मुश्किल था। अगर ये मेरी फ्रेंड के साथ ना होता तो शायद मैं कभी भी विश्वास भी ना कर पाती। दोस्तों, अभी 4-5 महीने पहले की ही बात है। मैं और मेरी फ्रेंड कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो कभी कभी मेरे घर आ जाती थी और मैं कभी उसके घर चली जाती थी। तो हमारा रिश्ता और बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि मैं उसके सारे परिवार को जानती थी और वो मेरे सारे परिवार को जानती थी। पर हम कॉलेज में ही मिले थे। तो एक बार क्या हुआ कि शिक्षा कॉलेज में मुझसे कहती है कि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है और उसने कुछ भी नहीं खाया है और उसे कम से कम 4-5 बार वॉमिटिंग आ गई है। तो जब मैंने उसे वॉशरूम के बाहर चेयर पे बिठाया, तो एकदम से मैंने उसे नोटिस किया, तो देखा उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई हैं और वो मुझे घूरे जा रही थी। मैंने 2 बार उसका नाम लिया, शिक्षा, और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, दूर हो जाओ मुझसे, जैसे किसी बुजुर्ग की आवाज़ हो। और उसके बाद मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो फटाफट मैं मैम के पास गई और उनको सब बताया। तो उन्होंने हमें घर जाने की परमिशन दे दी। जब मैं उसको वॉशरूम से लेने गई, तो पहले तो उसने ऐसा बिहेव किया जैसे वो मुझे जानती ही ना हो, और फिर उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। फिर वो मुझे घूरने लगी और घूरते घूरते उसे पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम से बेहोश हो गई। तो कॉलेज से उसके घर फ़ोन किया गया। उसके पापा उसको लेने के लिए आए। तो कॉलेज के लेक्चर ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट मैं शाम को उनके घर गई। शिक्षा ने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जो बिल्कुल ही वियर्ड था, और उसने पहले ऐसा कभी बिहेव नहीं किया। जैसे घूरना, ज़ोर कर मेरा हाथ पकड़ना और मुंह में कुछ बड़बड़ाना। मैं उसके पास ही बैठी थी कि उसने एकदम से वॉमिट की। दोस्तों, आप लिटरली इमेजिन नहीं कर सकते, उसकी वॉमिट में इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड, कि वो ब्लड बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने शिक्षा के मम्मा को आवाज़ लगाई। उन्होंने आकर देखा कि ब्लड से पूरा बेड खराब हो गया। वो बहुत घबरा गई। उन्होंने देखा कि शिक्षा को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया है। तो उन्होंने शिक्षा को फटाफट डॉक्टर के पास पहुंचाया। मैं उनके साथ ही थी। शिक्षा बेहोशी की हालत में थी और डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद बताया कि वो कोई गलत चीज़ खा गई है, जिसके कारण उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसके कारण उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। अब उन्होंने दवाई दे दी है और शिक्षा बिल्कुल ठीक है। दवाइयों की वजह से बुखार भी उतर गया था। शिक्षा ने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया था, कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब जब मैंने उसे पूछा तो उसको कुछ याद भी नहीं था कि उसने कैसे बिहेव किया है मेरे साथ और क्यों किया। तो उसी रात की बात है जब शिक्षा को डॉक्टर ने मेडिसिन देकर घर भेज दिया। काफ़ी देर होने की वजह से मैं उसके घर ही रुक गई थी, क्योंकि अक्सर हम एक दूसरे के घर रुक जाया करते थे।
उस रात मैं शिक्षा के साथ ही सो गई थी। वो रात मेरी आखिरी रात होती अगर मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला ना होती। गाइस, लिटरली मैं बहुत डर गई थी उस रात, क्योंकि 2 बजे के करीब जब मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा शिक्षा अपने बेड से गायब है। मैं उसे ढूंढने के लिए नीचे गई, देखा तो वो टीवी के सामने बैठी हुई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इतनी रात को मतलब टीवी क्यों देख रही है। तो मैं इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे डर लगा कि इसको क्या हो गया है, मतलब ये इतनी रात को क्या कर रही है टीवी ऑन करके। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं डायरेक्ट जाऊं उसके पास, तो मैं पहले सीधा उसके मम्मा के कमरे में गई। मैंने उसके मम्मा के रूम का डोर खड़काया और मुझे देखकर वो भी घबरा गई कि मैं आधी रात को यहाँ क्या कर रही हूँ। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। मैंने आंटी को बोला, आंटी शिक्षा ऐसे 2 बजे रात को टीवी देखती है क्या? तो वो मेरी बातें सुनकर ऐसा सोचने लगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। तो मैंने उनको बताया कि शिक्षा अभी लॉबी में बैठकर टीवी देख रही है। तो उसके पेरेंट्स भी हैरान। वो फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी, तो वो इन सब चीज़ों में विश्वास भी बहुत कम करते थे और साइंटिफिक बातें ज़्यादा करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आप जाकर सो जाओ, हो सकता है उसको नींद नहीं आ रही हो तो वो टीवी देख रही होगी। तो मैं उसी रूम में वापस गई जहाँ मैं पहले सो रही थी। गाइस, कैन यू इमेजिन, जब मैं वहाँ वापस गई तो शिक्षा के बाल खुले हुए चेयर पर बैठी कॉन्टिन्यूसली मिरर में अपने आप को स्टेयर कर रही है और मैं सोच रही हूँ ये अभी नीचे थी और अभी ऊपर। कैसे मैंने हिम्मत जुटाई, उसे पूछा, शिक्षा, शिक्षा, आवाज़ें लगाईं, शिक्षा। उसने ज़ोर से मुझ पर चिखा, चिल्लाया और बोलने लगी, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ। मुझे सब समझ आ गया कि ये कुछ साधारण चीज़ें नहीं हैं। तो उसी टाइम मैंने महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उस टाइम और कुछ सूझा ही नहीं। लिटरली मैं कांप रही थी, मुझे नहीं पता कैसे मैंने इसको फेस किया। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नीचे से उसके पेरेंट्स आए। उन्होंने शिक्षा की हालत को देखकर कहा कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, तो वो फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन वो उनके हाथ में ही नहीं आ रही थी। तो उसके पापा ने एम्बुलेंस को कॉल लगाई और उन्हें बुलाया ताकि वो उसको हॉस्पिटल टाइम से ले जाएं। उसकी आंखें लाल थीं उस टाइम और वो एक ही चीज़ बार बार कह रही थी, मैं भूखी हूँ, खाना दो मुझे। उसकी मम्मा को लगा शायद उसे भूख लगी हो। उन्होंने उसके आगे बहुत कुछ रखा, उसने नहीं खाया। फिर माँ में तो ममता होती है, उन्हें लगा शायद ये नाराज़ है, तो उन्होंने अपने हाथों से खिलाना चाहा। फिर एकदम से उसने ऐसी हरकत की दोस्तों, आप सुनकर दंग रह जाओगे। जो लड़की ने कभी प्याज लहसुन नहीं खाया था, जब उसकी मम्मा ने उसको निवाला खिलाने के लिए अपने फिंगर्स उसके उसके मुंह तक की, तो वो अपनी मम्मा के ही फिंगर को अपने दांतों से चबाने लगी और उनके मांस को उखाड़ने की कोशिश करने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी मम्मा को भी अब विश्वास हो गया था कि ये शिक्षा नहीं है, लेकिन उसके पापा को ये सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहने लगे कि जल्दी करो, एम्बुलेंस आती ही होगी, इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, ऐसे फालतू बातों पर विश्वास नहीं करती। थोड़े टाइम में एम्बुलेंस आई। उन्होंने शिक्षा को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया और उसे डॉक्टर के पास ले गए।